आज मैं रेरा के संबंध में आप लोगों से कुछ डिटेल साझा करूँगा। जो कोई भी रेरा जैसे महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के यहाँ पे कोई केस फाइल कर रहे हैं या उनका केस चल रहा है, तो उनके लिए अपडेट बता दूं कि आपके मैटर में जितने भी संबंधित आदमी हैं, वो आप अगर अपील में जाते हो या आप उसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट फाइल करते हो या रिप्लाई फाइल करते हो, तो आपको सबके नाम से एक एक डॉक्यूमेंट अलग से बनाना होता है। ठीक है। जैसे मेरे मैटर में दो पार्टी थे, तो दोनों पार्टी का अलग अलग आप इंडिविजुअल रिप्लाई फाइल करो और उस रिप्लाई को नोटरी कराओ और तब आप जाओ अपेलेट ट्रिब्यूनल में और तब आप उसको फाइल करो। अगर आप एक ही फाइल में दोनों का नाम लिख के जाते हैं या दोनों बंदे का एक ही में कंबाइंड बना के लेके जाते हैं, तो ट्रिब्यूनल वाली जो मैडम होती हैं बाहर, वो आपको अलाउ नहीं करती हैं। ठीक है। मैं कल तो पहले मैं गया, आपका एक बांद्रा में है, बांद्रा फैमिली कोर्ट के पीछे रेरा का ट्रिब्यूनल है। ठीक है। तो वो छोटा वाला ट्रिब्यूनल है, वहाँ से मैटर शुरू होता है। तो लेकिन मेरा मैटर था पहले ट्रिब्यूनल का, तो पहले मैं वहाँ गया, अपने केस का डिटेल लिया कि किस अथॉरिटी के पास है, या ट्रिब्यूनल में है या अपेलेट में है। तो वो ट्रिब्यूनल में नहीं था हमारा मैटर। फिर मैं वहाँ से चर्च गेट गया। चर्च गेट में काला घोड़ा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे आप 1 किलोमीटर है, चल के जाएंगे तो 10 मिनट लगेगा। ठीक है। हाई कोर्ट के आसपास में ही है। तो आप वहाँ पर जाके आप अपेलेट ट्रिब्यूनल में जाओ। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे है बिल्डिंग में। और इसके बाद जो है आप दो वहाँ पे कोर्ट फीस लगाओ और कवरिंग लेटर ले जाना मत भूलना। कवरिंग लेटर का मतलब होता है कि आप ऊपर में एक पेज लगाओ, टू द रजिस्ट्रार ऑफ महारेरा, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। ठीक है। और उस पर 10 का कोर्ट फीस लगा दो और फिर आप उसमें केस वेस डिटेल डाल दो कि आप किस चीज़ के लिए आप यहाँ पे सबमिट करने आए हो। और इसके बाद जितने पार्टीज हैं उसके अलग अलग फाइल बनाओ और उसका एक एक सेट जेरोक्स लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे जेरोक्स मांगते हैं और जेरोक्स का वाला थोड़ा दूर है। तो आप संभवतः आपके जितने फाइल हैं, आपको जितना रिप्लाई फाइल करना है, चाहे एक पार्टी है, 2 पार्टी है, 3 पार्टी है, आपको सबका इंडिविजुअल बना के ले जाइए, नोटरी करा के ले जाइए और एक एक जेरोक्स उसका सेट ले लीजिए। वकालतनामा आप अलग से फाइल करें। वहाँ पे वकालतनामा एक साथ देंगे कोर्ट के जैसा, तो वो नहीं लेती हैं। वो बोलती है कि आप बाहर करके उसको वकालतनामा बाहर निकालिए और फिर उसको स्टिच करवा के लाइए। बहुत नखरे हैं उधर। मैं कल गया, मैं सुबह में 12 बजे पहुँचा था। मैं शाम को 5 बजे निकला वहाँ से। और उनका नखरा ये भी है कि 4 बजे के बाद नहीं लेती हैं वो। ठीक है। तो और एग्जिबिट वगैरह बराबर प्रॉपर लिखें और आपका देख लें कि कोर्ट में आपका जो मैटर चल रहा था और महारेरा के ट्रिब्यूनल में, वो किस नंबर से शुरू हुआ है। ठीक है। उस डिजिट से आपको जो है इंडेक्स भरना होता है। आप अपने मन से 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं भर सकते। आप लोगों का ट्रिब्यूनल में एक नंबर अलॉट होता है, उस नंबर से आपको जो है इंडेक्स भरना होता है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आपका जो भी केस है, आपके से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके रहेंगे, ये अनेक्स्चर वाइज, एग्जिबिट वाइज, वो सब लगा के आप मैडम को दीजिए। आपको सारा अपडेट बता देंगी। आपको जब महारेरा के ऑफिस में जो घुसेंगे ट्रिब्यूनल में, तो बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, उसमें पूरा डिटेल है कि आपको कैसे भरना है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कौन से साइट पे जाना है, सारा डिटेल आपको वहाँ से मिल जाता है। तो छोटा जो ट्रिब्यूनल है, सिर्फ ट्रिब्यूनल है आपका, बांद्रा फैमिली कोर्ट के पीछे साइड एक गार्डन है उसके बाजू में। और महारेरा का, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो है अपेलेट ट्रिब्यूनल, वो है आपका चर्च गेट के काला घोड़ा में। ठीक है। वहाँ हाई कोर्ट से आपको 2 मिनट लगेगा चल के, सामने ही है। और वहाँ पे आप अपील फाइल कर सकते हो। अपील में आपका जो भी रिप्लाई होगा वो फाइल कर सकते हो। ठीक है। यही सब है। तो कभी गलती ना करें, अगर आप रियल एस्टेट अथॉरिटी के अंदर कोई रिप्लाई फाइल कर रहे हो, कोई आपका केस चल रहा है तो। ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।